नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंसाइडर न्यूज़ चैनल पर। दोस्तों, आज हम किसी अफवाह या सनसनी की बात नहीं करेंगे। आज सीधी और आसान भाषा में समझेंगे कि कल रात इन्फोसिस के एडीआर में जो हलचल हुई है उसका मतलब क्या है और सोमवार को हमारे इंडियन बाजार पर क्या उसका असर पड़ सकता है। बहुत से लोग सिर्फ इतना सुन रहे हैं कि एडीआर 40% ऊपर चला गया, लेकिन असली बात वह नहीं है कि ऊपर चला गया। असली बात यह है कि इतनी बड़ी कंपनी में अचानक इतना तेज मूव क्यों आया है, तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, इन्फोसिस एक बहुत बड़ी स्टेबल आईटी कंपनी है। ऐसी कंपनी में आमतौर पर रोज 1 से 2% का मूव भी बहुत बड़ी बात होती है। अब कल रात एडीआर में क्या हुआ, आपने सबने देखा होगा। शुरुआती में एडीआर बहुत तेज ऊपर गया, करीब 40% तक ऊपर चला गया था, लेकिन दिन के अंत तक वो बढ़त खटत के साथ लगभग 5.5% रह गया। अब इसे आसान शब्दों में समझे तो कोई बहुत बड़ा बायर आया, उसने तेजी से खरीदारी की, फिर कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, इसलिए ऊपर जाकर शेयर वापस नीचे आया। यह नॉर्मल नहीं है, लेकिन यह भी ज़रूरी नहीं कि यह कोई पक्की खबर हो। सिर्फ इन्फोसिस नहीं, आईटी सेक्टर में, पूरे आईटी सेक्टर में देखेंगे तो हलचल मची हुई है। यहाँ एक ज़रूरी बात समझनी है, अगर सिर्फ इन्फोसिस में मुंह आता तो हम कहते हैं कि मामला कंपनी तक सीमित है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो विप्रो का एडीआर भी लगभग 7% ऊपर बंद हुआ है। इसका मतलब है कि फॉरेन मार्केट में लोग पूरे इंडियन आईटी सेक्टर को लेकर पॉजिटिव हो रहे हैं। अब यहाँ लोग अक्सर गलती करते हैं कि एडीआर 5 से 7% ऊपर है तो लोग सोचते हैं कि इंडिया में भी 5 से 7% भागेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं होता। प्रैक्टिकल रियलिटी ये है कि अगर एडीआर स्ट्रांग है तो इंडियन मार्केट में आईटी स्टॉक 2 से 3% की अच्छी चाल दिखा सकते हैं। अब दोस्तों, एडीआर अकेले कुछ नहीं करते, उन्हें ग्लोबल मार्केट का भी सपोर्ट चाहिए। कल अमेरिकी बाजार ठीक ठाक मूड में थे। डाउ जोन करीब 180-190 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ। नैस्डैक भी करीब 1% ऊपर रहा। यूरोप के मार्केट भी निगेटिव नहीं थे। इन सब का असर हमारे गिफ्ट निफ्टी में दिखा है, जो करीब 150 पॉइंट ऊपर यानी 26,100 के लेवल के आसपास दिख रहा है। तो दोस्तों, सोमवार की शुरुआत के लिए मूड नेगेटिव नहीं हो सकता। एक पॉजिटिव संकेत इस डाटा से हमें मिल रहा है, लेकिन 2 दिन है तो 2 दिन के छुट्टी में कोई अगर न्यूज़ आती है तो ये डाटा पलट भी सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो अपने हिसाब से ट्रेड लीजिए और संभल कर ट्रेड लीजिए, क्योंकि अगर आप फोमो में ट्रेड करेंगे तो शायद आप ट्रैप हो सकते हो। अब दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि एफआई और डीआई का डाटा। अब असली गेम यहाँ से समझो, क्योंकि कल डीआई मतलब हमारे देश के बड़े फंड हाउस, उन्होंने लगभग 5,722 करोड़ की खरीदारी की है। इसका सीधा मतलब है कि लोकल बिग प्लेयर्स मार्केट से डर नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ एफआई यानी फॉरेन इन्वेस्टर, उन्होंने भी करीब 1,830 करोड़ की बाइंग की है। इतना ही नहीं, फ्यूचर मार्केट में भी उन्होंने करीब 3,600 करोड़ की बाइंग की। अगर हम इसे इजी लैंग्वेज में समझे, जब फॉरेन इन्वेस्टर कैश और फ्यूचर दोनों में खरीदते तो वो सिर्फ ट्रेड नहीं करते हैं, वो मार्केट में भरोसा दिखा रहे होते हैं। लेकिन एक ज़रूरी वार्निंग है, अब थोड़ा प्रैक्टिकल बनना ज़रूरी है। इन्फोसिस एडीआर में इतनी हलचल क्यों आई, इसका ऑफिशियली रीज़न अभी तक किसी को पता नहीं है। कोई रिजल्ट नहीं आया है, कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है। इसलिए यह मान लेना कि सोमवार को मार्केट बस ऊपर ही जाएगा, यह सोच गलत हो सकती है। मार्केट ओपन होते ही थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, यह बिल्कुल नॉर्मल है। अगर हम इसे एग्जाम्पल के साथ समझे तो आईटी सेक्टर को एक दबे हुए स्प्रिंग की तरह सोचो। पहले कुछ महीनों से आईटी सेक्टर दबाव में थे। अब एडीआर की हलचल और एफआईडीआई बाइंग उस स्प्रिंग को थोड़ा ढीला कर रही है। स्प्रिंग पूरा खुलेगा या नहीं, यह सोमवार की चाल और वॉल्यूम दोनों बताएगा। तो दोस्तों, अब देखना होगा कि इस न्यूज़ पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि अगर ये न्यूज़ अच्छी रही और 2 दिन में अगर कोई न्यूज़ नहीं आती तो हमारे मार्केट पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ने की चांसेस है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव वैल्यूबल लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।